हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 24/7 मैं आपका इंग्लिश टीचर विवेक चौहान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको ये नोटिफिकेशन मिल भी चुका होगा, हम बात करेंगे एमटीएस के बारे में। किस चीज के बारे में बात करेंगे? एमटीएस के, मल्टीटास्किंग स्टाफ। अर्थात कहने का मतलब क्या है, एसएससी के थ्रू जो हमारे एमटीएस के जो फॉर्म हमारे जो फिलअप किए जाते हैं, ठीक है, तो मैं इसमें बात करूंगा आज जो हमारा इंग्लिश का जो सिलेबस है। एक पॉइंट बता दें कि सबसे पॉइंट है जो हम बात करते हैं, जो इंग्लिश का हमारा जो क्या है, जो इंग्लिश का सिलेबस है, ये बड़ी अजीबोगरीबों का क्या मेंशन किया है। और मेंशन ऐसे किया है कि यदि उस हम जहां पे सिलेबस जो हम सरकार जहां से फॉर्म फिलअप करते हैं वहां पे जो सिलेबस जो क्या किया मेंशन किया है, उससे तो हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से वो सिलेबस बनाया है, ये पता ही नहीं चला कि आखिरकार में किस टॉपिक को क्या करना है, हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। वहां पे देखिए आपको लिख दिया इंग्लिश लैंग्वेज लिखा हुआ। क्या लिखा है? इंग्लिश लैंग्वेज। आज बताइए इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ेंगे आप? ये तो मालूम होना चाहिए नहीं क्या क्या पढ़ना चाहिए, है ना। तो देखो, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू हम बता दे रहे हैं, याद रख लीजिएगा। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू हम आपको बता दे रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू हमें क्या पढ़ना है। जैसे जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू हमें क्या पढ़ना मालूम है? ये पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने। क्या पढ़ने बताइए? हमें पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने। एक पॉइंट याद रखिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस ये जान लीजिए ना कि आखिरकार जो एसएससी जो हमारा एमटीएस जो हमारे फॉर्म में जो इंग्लिश सिलेबस है उसमें लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आखिरकार हम पढ़ेंगे क्या? तो लैंग्वेज के थ्रू क्या है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट ऑफ स्पीच आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या लिखा है, दूसरे नंबर पे लिखा है ग्रामर। मतलब ग्रामर लिखा है। क्या लिखा है? जो ग्रामर। तो ग्रामर में हम क्या पढ़ेंगे? वहां पे लिखा है ग्रामर लिखा है, फिर इसी में क्या करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट में लिखा है करेक्ट यूजेस इन करेक्ट यूजेस। क्या लिखा है? करेक्ट यूजेस लिखा है। क्या लिखा है? करेक्ट क्या लिखा है? करेक्ट यूजेस। तो करेक्ट यूजेस किसका करेक्ट यूजेस भाई? सीधी सी बात है, किसका करेक्ट यूजेस? मतलब असली का करेक्ट यूजेस, तो किसका करेक्ट यूजेस पढ़े हम? याद रख लो ना। देखो, मैं जो आपको बता रहा हूं करेक्ट यूजेस किसका हम करेक्ट यूजेस पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद उठाया तो क्या दिया? वोकैबुलरी दे दिया है। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में क्या मेंशन किया है? सिनोनिम्स। उसके बाद क्या किया है? एंटोनिम्स। अब बताइए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स इतना मेंशन कर दिया और उसके बाद लिख दिया है कि ईटीसी कर दिया। तो ईटीसी का मतलब क्या हम करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है यार। देखो ध्यान से, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम है तब तक समझ लो कि जितना टॉपिक पढ़ा देंगे, ठीक है ना, उससे वंचित तो नहीं होने वाला है। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि मैं प्रैक्टिस सेट तो बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले जो मेरी रिक्वायरमेंट होती है, जो मेरा ओपिनियन होता है, पहले बेसिक चीजों को जान लेना है कि नहीं। यदि बेसिक चीजें आप नहीं जानते हैं ना, तो वही क्या होता है ना कि बिल्कुल आप प्रैक्टिस सेट करके रटंतु वाले काम नहीं करने हैं। प्रैक्टिस सेट में हमें करने हैं, ठीक है ना, लेकिन वही चीज ऐसा नहीं कि हाँ चलो ठीक है इसको याद कर ले। याद करने से नहीं, हमें कॉन्सेप्ट को क्या करना है, पहले क्लियर कर लेना है, उसके अनुसार हमें क्या करना है। मैं आपको एनालिसिस वाकई बता दो कि आखिरकार एमटीएस में जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग देख लो, ठीक है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच से समझ लीजिए ध्यान से कि आपके समझ लीजिए कि नाउन से क्वेश्चन होंगे, प्रोनाउन से क्वेश्चन होंगे। मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं बाबू। यदि पार्ट ऑफ स्पीच से क्या होगा बताइए, ये नाउन से क्वेश्चन होंगे। दूसरा नंबर क्या होगा हमारा, ये प्रोनाउन से क्वेश्चन होंगे। उसके बाद क्या होगा हमारा, ये वर्ब से क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा बताइए, एडजेक्टिव से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद हमारा भाई एडवर्ब से हो जाएंगे, और ये प्रीपोजिशन किस हो जाएंगे, प्रीपोजिशन से, और किस हमारे कंजक्शन से। इतने तो समझ लीजिए कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे। मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे करेक्ट इंटरजेक्शन पे मैं लिख ही दे रहा हूं, INTER और JUNCTIN इंटरजेक्शन ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट याद रख लेंगे, चलिए जिसको नहीं पढ़ना है उस चीज को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट याद रख लेंगे। मतलब देखिए से हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ना है। फिर हमारे यहाँ पे ग्रामर में लिखा है करेक्ट यूजेस लिखा। तो किसके करेक्ट यूजेस है? इन्हीं के करेक्ट यूजेस, समझ लीजिएगा, यही हमारे इन्हीं के करेक्ट यूजेस है। आपके कहने का मतलब समझ ले, मान लीजिए कि जहां पे हमें नाउन जो नाउन समय फॉर्म प्रयोग, जहां पे मान लीजिए हमें रिक्वायरमेंट क्या वर्ब की, और हम किस फॉर्म में प्रयोग कर दी बताइए, हम नाउन की प्रयोग कर दी है, ठीक है। तो क्या हम कर सकते हैं? सपोज जैसे मान लीजिए हमें प्रयोग करना है ब्यूटी का, है ना, क्या करना है, हमें ब्यूटी का प्रयोग करना, और हम उसके ब्यूटी के स्थान पे हम किस चीज का प्रयोग कर दिए, ब्यूटीफुल का। अब हमें कहेंगे कि आखिर बात ब्यूटी है क्या, ब्यूटीफुल है क्या? तो ब्यूटी हमारी नाउन होती है और ब्यूटीफुल हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। कुल मिलाकर ये चीज है कि हमें जरूरत थी एडजेक्टिव की, और हम वहां पे किस चीज का प्रयोग कर दिए हैं, नाउन का। तो गलत होगा ना। तो यही हमारा करेक्ट यूजेस की बात कर रहा है। तो लेकिन कहां से करेक्ट यूजेस आएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट जानना था। तो मैं आपको बता रखा हूं कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको किसके साथ क्या लगेगा वही हमको मेंशन करना। हमको बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा भीड़ लगाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है ना। बिल्कुल माइक्रो रूल होंगे, लेकिन बेसिक से रूल होंगे, ठीक है ना। एक पॉइंट याद रख लेंगे। दूसरी पॉइंट
चीज है कि वोकैबुलरी में क्या लिखा है, सिनोनिम्स लिखा है, एंटोनिम्स लिखा है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, PHRASL, क्या फ्रेजल, फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे वन वर्ड, क्या कर लेंगे यहाँ पे हम लोग वन वर्ड का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION सब्स्टिट्यूशन, समझ लीजिएगा ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे। हाँ, इसमें मैं एक और चीज आपको बता दे रहा हूं कि जो हमारा यहाँ पे जो एक हमारा पॉइंट और बता रहा है, पैसेज की बात कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है बाबू, पैसेज मतलब कंप्रहेंशन की बात कर रहा है, किस चीज की, ये पैसेज की। तो याद रख लीजिएगा ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई है। देखिए कुल मिलाकर मैं आपको सिर्फ ये बता देना चाहता हूं, आपको मैं ये बता देना चाहता हूं, आपको ये सिर्फ इंफॉर्मेशन आपके कानों तक या आपके मतलब माइंड में चीज सेट करा देना चाहता हूं कि जो सिलेबस जो एसएससी एमटीएस ने जो क्या किया है, जो अपना रिलीज किया है, ठीक है, तो वो सिलेबस जो हमारा है वो बता तो दिया है, लेकिन ये नहीं कहा है कि हम किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब तो याद रख लेना है कि हम जो आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएंगे, और मैं आपको हर एक पॉइंट पे बताता हूँ। कई हमारी जैसे जो एसएससी सीएचएसएल वाली जो हमारी ये प्लेलिस्ट वाली वीडियो है, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है, और वर्ब भी मैंने वहां तक पढ़ा है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये चीज है कि इसके जो हमारे वर्क्स है ना, तो किस तरीके से हमारे काम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, ठीक है ना। दिमाग में रख लेना कि इसका प्रयोग कहां करते हैं, इसका हम यूजेस क्या होता है, तो वही यूजेस हम क्या करें, पूछे जाएंगे। और करेक्ट यूजेस में इसी का, जैसे मैंने आपको बता भी दिया कि जहां पे नाउन प्रयोग करना है वहां पे नाउन ही होगा, नाउन के स्थान पे प्रोनाउन तो प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये पॉइंट है, तो ये जानना जरूरी है ना। देखिए तो आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि और ग्रामर के यूजेस में वही हमारे ये नाउन प्रोनाउन वर्ब की यूजेस की बात कर रहा है ना। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच हम आपको बता रहे हैं कि ग्रामर की बिल्कुल बैकबोन है, यही बिल्कुल ग्रामर की क्या आत्मा है, साउल है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, और यूजेस भी जानते हैं। उसके बाद हमारी कोई और टॉपिक हमारे, जैसे मैं आपको क्या टॉपिक में बता रहा हूं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब भी क्या होता है, जैसे हमारा क्या होता है, ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब विद क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। हाँ देखिए एक और चीज है, इसमें आपको बता दें कि जो ग्रामर के यूजेस दिए हैं, ठीक है, तो ग्रामर के यूजेस दिए तो इसमें ये नहीं मेंशन किया है कि नरेशन कर देंगे कि वॉइस कर देंगे, समझ लीजिए ध्यान से, है कि नहीं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं क्या, नरेशन की क्वेश्चन भी दे सकते हैं, फिर की किसके दे सकते हैं, वॉइस के दे सकते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट याद रख लीजिएगा। फिर आपका ये भी दे सकता है, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है कि नहीं है। और ट्रांसफॉर्मेशन में वही हमारा रिमूव टू दे सकता है, क्या दे सकता है, ये रिमूव टू की बात कर रहे हैं। मतलब ना कि देखिए ग्रामर के यूजेस है, तो यूजेस में क्या देगा ये पता नहीं है, समझ लीजिए। वहां पे नहीं पता कि हाँ यही चीज देंगे, है ना। देखिए हर एक चीज का सिलेबस बदला हुआ है, तो हमें उस चीज को मेंशन नहीं करना, हमें एक एक पॉइंट को क्या कर जानी है, टू द पॉइंट, एकदम बिल्कुल बेसिकली याद रख लेना। मतलब फाइनली आपको पार्ट ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब विद एग्रीमेंट, नरेशन, वॉइस और ट्रांसफॉर्मेशन से रिमूव टू या तो एडजेक्टिव जो हमारी डिग्री की पॉइंट होती है, इन चीजों को हमें क्या करना है, समझ जाना है। ओके, तो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर यू। हाँ देखिए आपको यदि सिलेबस नहीं समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल आपको समझा दूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले लेकिन आपको बता रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़ो, यानी हमसे पढ़ो चाहे कहीं से पढ़ो, सिलेबस पहले समझ लेना, ठीक है ना। यदि सिलेबस समझे रहोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, इस बात को बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।